बहू, तेरी माँ का फोन आया था और वो कह रही थी कि मेरी बेटी का पहला बच्चा मायके में ही हो। तू है ना पैकिंग कर ले, मैं बेटे को कह के तुझे पहुँचवा देती हूँ। ठीक है माँ जी। हेलो माँ, मैं मायके नहीं आऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मेरी सासू माँ की इच्छा है कि मेरा पहला बच्चा मेरे ससुराल में ही हो। लेकिन बेटा, तेरी सासू माँ तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाएगी। अरे माँ, ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और वो तो मेरा अभी से ख्याल रखने लग गई है, आपकी तरह। ठीक है, जैसा तुझे ठीक लगे। ठीक है माँ। ये ले बेटा हल्दी वाला दूध, मैंने अंजू को तुझे देने के लिए बोला था, उसने मुझे दे दिया। बहू का 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ, सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा, इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा, बहू का 9वां महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है, और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब हैं? डॉक्टर, क्या हुआ है? आपका बच्चा तो ठीक है, लेकिन इस बेड न्यूज की वजह से आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कैसा डिसीजन? आपको दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा। आप अपने आप को बचाना चाहती हैं या अपने होने वाले बच्चे को? डॉक्टर, एक काम करिए, आप मेरे बच्चे को बचाइए। नहीं बहू, तू कैसी बात कर रही है? डॉक्टर, आप बच्चों को नहीं, आप मेरी बहू को बचाइए। नहीं माँ जी, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती हूँ। भाभी, आप चुप रहिए। डॉक्टर, आप मेरी भाभी को बचाइए। दीदी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मुझे मेरे बच्चे को नहीं खोना है। अगर भाभी सही सलामत रहेंगी तो बच्चा दोबारा आ सकता है, लेकिन भाभी एक बार चली गई तो भाभी कभी नहीं आ पाएंगी। इसलिए डॉक्टर, आप भाभी को ही बचाइए। अरे माँ, ये चमत्कार कैसे हुआ? बेटा, ये तो भगवान का कृपा है, जो बच्चा और बहू दोनों सलामत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला बहू बहुत कमजोर है, खान पीन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो बहू के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ जा। छोटी बहू किधर है? इधर आ। जी माँ जी। ये ले, मैं तेरे लिए नारियल का जूस लेकर आई हूँ, पी ले। माँ जी, मेरे लिए भी नारियल पानी लाए हैं क्या? तेरे लिए कुछ नहीं है, तेरे पेट में लड़की है और उसके पेट में लड़का, इसलिए मैंने बस इसके लिए लेकर आया है। मैंने तुझे बोला था अबोसर करा, लेकिन नहीं कराई, तो पाल अपने बच्चे को। माँ जी, ज्यादा बहस मत करो, मुझे नारियल पानी निकाल के दो। माँ जी, मेरे पेट में बहुत पेन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। तू टेंशन मत ले, मैं अभी एम्बुलेंस को बुलाती हूँ। माँ जी, मेरे पेट में भी दर्द होने लगा। ठीक है, तू भी चल। बिटिया मेरी सो जाए। छोटी बहू रुक जा, तू अपने बेटे को लेकर चली जा अपने मायके। मेरे सारी उम्मीद में पानी फेर दी। तुझे लड़का होने वाला था, लेकिन लड़की हो गई। यही बड़ी बहू को लड़का हुआ है। बड़ी बहू, ला अपने बेटे को। बस करिए माँ जी, इतना भेदभाव सही नहीं है। जब आपको पता था कि मेरी लड़की होने वाली है तो आप मेरे साथ कितना भेदभाव कर रही थी। और छोटी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी देखती हूँ इस घर से तुमको कौन निकालता है। चलो अंदर।